आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमा। प्रदेश की 10 संसदीय सीटों पर मतदान कल। प्रदेश में चुनाव प्रचार ने और पकड़ी रफ्तार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में किया रोड शो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में किया प्रचार। छठे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन करने की आखिरी तारीख। कल से 7वें चरण के लिए शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। और CISCE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के अंतर्गत प्रदेश की 10 संसदीय सीटों पर कल शाम चुनाव प्रचार थम गया। इस चरण में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में कल 7 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में कुल 100 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 13 प्रत्याशी बरेली और सबसे कम 7 प्रत्याशी फिरोजाबाद में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल भाजपा, बसपा और इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रचार किया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि तीसरे चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों तथा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचने और स्वास्थ्य के मद्देनजर मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरे चरण की सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रमुख प्रत्याशियों में प्रदेश सरकार के 2 मंत्री और भाजपा प्रत्याशी मैनपुरी से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और हाथरस सुरक्षित सीट से अनूप वाल्मीकि हैं, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैनपुरी से सपा की उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से लेकर बाकी बचे चरणों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम अयोध्या में मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ के साथ एक मेगा रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। सुग्रीव किला इलाके से रोड शो शुरू करने से पहले उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। श्री मोदी के आगमन से पहले पूरे राम जन्मभूमि परिसर को सजाया गया था। रोड शो में PM मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। इससे पहले कल दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटावा जिले में एक राजनीतिक रैली में कोविड मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने कोविड काल के दौरान लोगों को भड़काने और झूठ फैलाने की कोशिश की, जबकि उनकी सरकार और वैज्ञानिक प्रत्येक जीवन को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। इटावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का गृहनगर है और प्रधानमंत्री ने यहां भाई भतीजावाद का मुद्दा उठाया और कहा कि कुछ परिवार सोचते हैं कि कुछ क्षेत्र उनकी निजी संपत्ति है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। श्री मोदी ने सीतापुर में भी राजनीतिक रैली के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हरदोई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक योगदान होगा। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल बदायूं जिले में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी का प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल आगरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा की झूठी सरकार को जनता के सच्चे सवालों का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में समन्वयकों की बैठक की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। 2 चरणों का मतदान संपन्न होने तथा तीसरे चरण का प्रचार थमने के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने बाकी चरणों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पेश है आज विभिन्न पार्टियों की होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर हमारे आकाशवाणी संवाददाता की एक रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज रायबरेली में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, जहां से उनके भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रचार में आज पूरा दिन कन्नौज में बिताएंगे, जहां से वो खुद उम्मीदवार हैं और भाजपा के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बाकी चरणों के चुनाव के लिए कई उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्रावस्ती सीट से बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा भी आज अपना पर्चा भरेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 14 संसदीय सीटों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच के बाद आज नाम वापसी की अंतिम तिथि है। इन सीटों पर कुल 296 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया कि लखनऊ लोकसभा सीट से सबसे अधिक 41 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इस चरण में प्रमुख प्रत्याशियों में लखनऊ से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मोहनलालगंज से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सिंह, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल की किस्मत दांव पर होगी। 5वें चरण की 14 संसदीय सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 14 संसदीय सीटों पर 29 अप्रैल से जारी नामांकन प्रक्रिया की आज अंतिम तारीख है। 6वें चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। इन सीटों पर आज तक दाखिल होने वाले नामांकन पत्रों की जांच कल 7 मई को होगी, जबकि 9 मई को दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान की अधिसूचना कल 7 मई को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 7वें चरण के नामांकन के लिए संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में तैयारी शुरू कर दी गई है। इस चरण में 13 सीटों के लिए नामांकन 14 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तिथि 17 मई है। इस चरण में महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए 1 जून को मतदान होगा। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE आज पूर्वाह्न कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट, करियर पोर्टल और डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेंगे। CISCE ने इस सत्र से कक्षा 10 और 12 के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा बंद करने का भी निर्णय लिया है। संत कबीरनगर जिले के धनगटा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मझौरा के नकहाटोला में कल कुआनो नदी में एक छोटी नाव के डूब जाने से एक बुजुर्ग और 2 बच्चों की मौत हो गई। ये तीनों कुआनो नदी के तट पर भैंस चरा रहे थे। भैंसें नदी में घुसकर उस पार चली गईं और उन्हें वापस लाने के लिए नाव से जाते वक्त ये हादसा हो गया। इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गोस्वामी का कल देहरादून में निधन हो गया। आज उनके पार्थिव शरीर को वृंदावन में समाधि दी जाएगी। गोपाल कृष्ण गोस्वामी के निधन से इस्कॉन से जुड़े भक्तों में शोक की लहर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमा। प्रदेश की 10 संसदीय सीटों पर मतदान कल। प्रदेश में चुनाव प्रचार ने और पकड़ी रफ्तार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में किया रोड शो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में किया प्रचार। 6ठे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन करने की आखिरी तारीख। कल से 7वें चरण के लिए शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। और CISCE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।